हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कितना सारे ठीक ठाक हो। तो आज हम बात करेंगे जर्मन की अज़ाइलम के बारे में, जो कि अभी 2025 में वहाँ पे कैसे अभी इजी है अज़ाइलम लेना या मुश्किल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, आपको वहाँ की अज़ाइलम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या आप जब यूरोप में आप आते हो, कोई कमेंट आते हैं कि जैसे इलीगल आ रहे हैं लोग या फिर वीज़ा पे लोग वहाँ पे आते हैं, तो वो कमेंट करते हैं कि हम क्या जर्मन में जाकर अज़ाइलम ले सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को पूरी देखना और लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे 2022 में 21 में लोग जाते थे अज़ाइलम अप्लाई करते थे, 2023 में भी। तो अज़ाइलम वहाँ पे आप अप्लाई कर देते हो, आपको वो पूछते हैं कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है आपकी होम कंट्री में, तो आप वहाँ पे बताते हैं। उसके बाद आपका केस लग जाता है, तो आप कैंप में आप रहते हो, वहाँ पे रहना खाना फ्री होता है आपका। तो कुछ टाइम बाद आपको पैसे भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं पर मंथ के 450 के आसपास कुछ यूरो। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आपको कोर्ट में पेश होना पड़ता है, तो उसके बाद कई बार आपके बयान होते हैं, आपकी स्टेटमेंट ली जाती है। वो देखते हैं कि आपकी स्टेटमेंट सेम है जो आपने पहले दिन बताई थी, या आप अब कुछ और बता रहे हो, पहले कुछ और बता रहे थे। आपको कोई रियल प्रॉब्लम है अपनी होम कंट्री में, या आप वैसे ही झूठ बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अज़ाइलम केस में। कई लोग ज़्यादातर लोग जब वहाँ पे जाकर झूठ बोल देते हैं कि हाँ हमें अपनी कंट्री में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनको अज़ाइलम मिलना समझ लो बहुत मुश्किल है, उनकी रिजेक्ट हो जाती है। तो उसके बाद बात करते हैं हम जी, जैसे वो पूछते हैं कि आप जाते ही हमारी अज़ाइलम रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, जाते ही नहीं। आप जब वहाँ पे अज़ाइलम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टाइम लगता है, कम से कम किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को ज़्यादा भी लग जाते हैं उसका रिज़ल्ट आने में कि आपकी अज़ाइलम पास है हुई है या आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अच्छा, रिजेक्ट हो जाते हैं तो रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है उसके बाद भी पूछते हैं। तो ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि रिजेक्ट होने के बाद वो आपको बताते हैं कि आपकी अज़ाइलम को रिजेक्ट कर दिया गया है और आपको कंट्री आउट दे दिया है कि हमारी कंट्री को छोड़ दिया जाए। अगर आप फिर भी कंट्री नहीं छोड़ते तो और आप दोबारा फिर आप पकड़े जाते हो काम करते हुए कहीं और कंट्री आउट के बाद, तो फिर वो आपके ऊपर एक्शन लेते हैं डिपोर्टेशन का, डिपोर्ट करने का। तो अभी जो लास्ट में मेरे कुछ दोस्त थे जो 2022 में जर्मनी गए थे और उन्होंने वहाँ पे अज़ाइलम केस लगाया था, तो वो कुछ टाइम तक वहीं पर रहे, उनको परमिशन भी मिल गई काम करने की। तो वो एक नंबर में वहाँ पे काम भी करने लग गए और उनको महीने के पैसे भी मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, और वो वहीं पर रहना खाना फ्री सब कुछ था। तो 2 साल के बाद अब जब 2024 का एंड हुआ, तो उनको जो उनकी काम की परमिशन थी वो रिन्यू नहीं हुई और उनको कंट्री आउट दे दिया, उनकी अज़ाइलम को कैंसिल कर दिया गया है। तो रिजेक्ट करने के बाद अब उनको कंट्री आउट दे दिया गया है। अब वो प्रॉब्लम में हैं। वो प्रॉब्लम में कैसे हैं, जैसे हमारे लोग ज़्यादातर, मैं तकरीबन वीडियो में यही बोलता हूँ कि अज़ाइलम सिर्फ वही लोग लें जो वाकई में जिनको रियल प्रॉब्लम है कोई अपनी कंट्री में। बिना बात के आप जाके अज़ाइलम अप्लाई मत करें, क्योंकि उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा ज़्यादा। एक तो आपको रिजेक्ट करने के चांस भी है वहाँ पे, और दूसरा आप वहाँ अगर आप अपनी होम कंट्री जाना चाहते हैं तो वो आप दोबारा नहीं जा सकते ईज़िली। तो दूसरा, अब जैसे उन लोगों ने उस टाइम में चूज़ किया अज़ाइलम अप्लाई करना जर्मनी में, यहाँ पे फ़ाइल लॉक नहीं कराई उन्होंने पुर्तगाल में। तो अभी पुर्तगाल का क्या सिचुएशन है, फ़ाइल लॉक यहाँ पे बंद है, आप यहाँ पे अपना टीआरसी के प्रोसेस में नहीं आ सकते। तो अब वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ से कंट्री आउट मिलने के बाद कि हम यहाँ के डॉक्यूमेंट लें, लेकिन यहाँ पर अभी आप अप्लाई ही नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट। तो प्रॉब्लम हो गई है। अब उनको अगर ट्राई करना है तो आपको उनको शायद स्पेन जाना पड़ेगा, वहाँ पे अगर 2-3 साल 4 साल लगा के उनको डॉक्यूमेंट शायद मिल सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा रीज़न इसका ये भी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो चेंज हुई है, वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं जर्मनी में, तो उसके बाद इलेक्शन होने हुए हैं। तो इलेक्शनों के बाद क्या होगा, वहाँ के जो नेता है वो ज़्यादातर इसी बात पे जोर कर रहे हैं कि डिपोर्टेशन को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल अज़ाइलम है, तो उनको डिपोर्ट किया जाए। या इनको कंट्री आउट देने के बाद भी उन्होंने कंट्री को मूव नहीं किया, छोड़ा नहीं उनकी कंट्री को, तो वो डिपोर्ट का ज़्यादातर लोगों को अज़ाइलम देना ईज़ी नहीं किया हुआ है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं वहाँ पे, ईज़िली आप अज़ाइलम नहीं ले सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई आता है वहाँ पे, अगर रियल में उसको अपनी कंट्री में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वही वहाँ पे जाके अज़ाइलम अप्लाई करे। नहीं तो आप किसी और कंट्री में जैसे स्पेन, इटली में जाके अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करके 2-3 साल के अंदर अपने
ईज़िली रेजिडेंस ले सकते हो और उसके बाद आप अपनी होम कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हो और यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है आपके लिए काम करने की, सब कुछ के लिए। लेकिन जब आप असाइलम के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको 2-3 साल आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम में हो जाते हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में ज़्यादातर कंट्रियाँ आपको शेंगन सिस्टम में डाल देती हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस। तो आप अगर एक बार शेंगन सिस्टम में उन्होंने आपको डाल दिया है तो आप दोबारा पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री का टीआरसी रेजिडेंस नहीं ले सकोगे जब तक वो आप रिमूव नहीं कराओगे। और वो ईज़िली रिमूव नहीं करते, जिनके भी फिंगर वहाँ पे हो जाते हैं शेंगन सिस्टम में, अगर वो आज की सिस्टम में डाल देते हैं शेंगन सिस्टम में, तो आप उसको ईज़िली रिमूव नहीं करा सकते। तो आपके लिए यूरोप के चारों तरफ से सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आप सोच समझ के जाए कि आपको असाइलम लेनी है या फिर आप किसी और कंट्री में 2 या 3 साल स्टे करके वहाँ के डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं जिनका फ्यूचर भी होगा। जैसे कि जिन लोगों ने पुर्तगाल में बैठ के टीआरसी ली है और उसके बाद वो 2 साल का मिलता है पहले, फिर 3 साल का, उसके बाद वो यहाँ का सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री में जैसे जर्मनी, फ्रांस या ऑस्ट्रिया में कहीं भी असाइलम के उस पर रह रहे थे और आपके फिंगर उन्होंने शेंगन सिस्टम में अगर डाल दिए हैं तो आप किसी भी दूसरी कंट्री का रेजिडेंस नहीं ले सकते और उनको रिमूव कराना भी बहुत ही मुश्किल है। तो सोच समझ के आप देखें कि आपको असाइलम लेना है या फिर आप किसी और कंट्री में आके अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।